क्या यमराज को हराया जा सकता है? क्या मौत की तारीख को टाला जा सकता है? आज हम 2026 के उस एक दिन की बात करने जा रहे हैं जिस दिन एक पत्नी की जिद और प्रेम के आगे स्वयं मृत्यु के देवता को भी अपने नियम बदलने पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की। सिर्फ पूजा विधि नहीं, आज इस वीडियो में हम इस विज्ञान को जानेंगे, उस भावना को समझेंगे और उस कथा को ऐसे सुनेंगे जैसे आप खुद उस जंगल में सावित्री के साथ खड़े हो। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसा गुप्त नियम बताऊंगा जो अक्सर हम अनजाने में तोड़ देते हैं और हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो अगर आप अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत कर रही हैं या पहली बार करने वाली हैं, तो अगले कुछ समय तक अपनी पलकें भी मत झपकाइएगा। जय सावित्री माता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरी और पेन उठा लीजिए। तारीख को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अपने जहन में मत रखिएगा। साल 2026 में वट सावित्री अमावस्या का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये मुहूर्त क्या है? तो देखिए, शनिवार का दिन और अमावस्या का योग ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 AM से शुरू हो जाएगा, लेकिन पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है अभिजीत मुहूर्त, जो लगभग दिन के 11:45 AM से शुरू होगा और दोपहर 12:30 PM तक रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल, जो कि उस दिन लगभग 9 बजे के आसपास है, उसको टालकर ही पूजा करें। एक बात और, जो मेरी माताएं और बहनें महाराष्ट्र और गुजरात से देख रही हैं, आपके लिए वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 को होगा, लेकिन आज की चर्चा 16 मई की अमावस्या पूजा पर केंद्रित है। अब सवाल आता है कि वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष ही क्यों, पीपल क्यों नहीं या तुलसी क्यों नहीं? तो दोस्तों, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, इससे अक्षय वट कहा जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो। जैसे बरगद की जड़ें ऊपर से नीचे आकर फिर जमीन पकड़ लेती है और पेड़ को कभी मरने नहीं देती, ठीक वैसे ही एक स्त्री अपने पति के जीवन को अपनी प्रार्थनाओं से थाम लेती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। जेठ के महीने में भीषण गर्मी होती है। ऐसे में जब आप घंटों पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करती हैं, तो वो शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर और गर्भ के लिए संजीवनी का काम करती है। हमारे पूर्वज कोई अंधविश्वासी नहीं थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब आप अपना सारा काम छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जो इस व्रत की आत्मा है। मध्य देश के राजा अश्वपति के घर एक बेटी जन्मी और उनका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री ने सत्यवान को चुना, एक ऐसा राजकुमार जो अपना राजपाट खो चुका था, अंधे माता पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटता था, और सबसे बड़ी बात, नारद मुनि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विवाह के ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। सोचिए, उस लड़की की मनोदशा, जिसे पता है कि उसकी मांग का सिंदूर सिर्फ 12 महीने का मेहमान है, लेकिन सावित्री ने कहा, आर्य पुत्र, मेरा वरन अर्थात मेरा चुनाव एक ही बार होता है। समय बीता, वो काली तारीख आ गई और सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े और अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ। वो नीचे आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहाँ एक काली छाया उभरी, लाल वस्तु हाथ में पास, और स्वयं यमराज। यमराज ने सत्यवान के प्राण अर्थात उसके सूक्ष्म शरीर को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। लेकिन रुकिए, पीछे कदमों की आहट आई। यमराज ने मुड़कर देखा, सावित्री चल रही थी। यमराज बोले, देवी, पति का साथ यहीं तक था, इसलिए अब लौट जाओ। सावित्री बोली, धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा धर्म है, और भारतीय नारी अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटती। यमराज सावित्री के तर्क और बुद्धिमत्ता से इतने प्रसन्न हुए कि बोले, सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई भी 3 वरदान तुम मुझसे मांग सकती हो। तो पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर की आंखें मांगी, यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा, यमराज ने फिर तथास्तु कह दिया। और तीसरे वरदान में सावित्री ने
ऐसा वरदान मांगा कि यमराज भी चक्रव्यूह में फंस गए। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, सावित्री मुस्कुराई, बोली, प्रभु, बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? या तो आप अपना वरदान वापस लीजिए या मेरे पति को लौटाइए। मृत्यु के देवता साक्षात यमराज हार गए। एक सती की पवित्रता जीत गई। उस दिन वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को नया जीवन मिला। इसलिए हम बरगद को साक्षी मानकर ये व्रत करते हैं। कथा सुन ली, रोंगटे खड़े हो गए ना? अब तैयारी करते हैं 16 मई 2026 की। बाजार जाने से पहले ये लिस्ट नोट कर लीजिए और संभव हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो सबसे बेहतर होगा। नंबर 1, बांस का पंखा। यह सत्यवान को हवा करने का प्रतीक है। सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज, जिसमें गेहूं और चना प्रमुख है। नंबर 3, बरगद का फल या धूप। इसे आप आटे का भी बना सकते हैं। नंबर 4, कच्चा सूत, सफ़ेद या लाल। ये परिक्रमा के लिए उपयोग होगा। नंबर 5, भीगा हुआ काला चना। ये प्रसाद सबसे ज़्यादा जरूरी है। नंबर 6, 16 श्रृंगार का सामान, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, सभी 2 सेट, एक माता के लिए और एक आपके लिए। एंड नंबर 7, सावित्री सत्यवान की मूर्ति, मिट्टी की या फोटो के रूप में। अगर आपके शहर में बरगद का पेड़ आसपास नहीं है तो गमले में बरगद की टहनी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में सबसे मुख्य है आपका भाव। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पूजा कैसे करनी है। सभी स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले सुबह स्नान करके लाल या पीली साड़ी पहने, काले या सफ़ेद कपड़े बिल्कुल ना पहलें उस दिन। नंबर 2, जड़ में जल डालना है। सबसे पहले बरगद की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। नंबर 3, धागा लपेटने की क्रिया अर्थात परिक्रमा। कच्चे सूत को पेड़ के तने में लपेटते हुए 7 बार या 11 बार या 108 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में पति की लंबी उम्र की कामना करें। नंबर 4, अर्पण अर्थात भीगा चना और पंखा चढ़ाएं। पंखे से पेड़ को हवा करें। यह प्रतीक है कि आप अपने पति के कष्टों को हवा से उड़ा रही हैं। नंबर 5, गले मिलना। पूजा के बाद बरगद के पेड़ को गले जरूर लगाएं। नंबर 6, प्रसाद। जो चना आपने चढ़ाया है उसे बिना चबाए पानी के साथ निगलना होता है। यह अखंडता का प्रतीक है। अब वो बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी, वो गलती जो अक्सर हो जाती है। बहुत सी महिलाएं अक्सर पूजा के बाद जो सूत का धागा, कच्चा सूत बच जाता है, उसे वही पेड़ पर छोड़ देती है या कैंची से काट देती है। तो बिल्कुल सावधान रहिए, धागे को कभी भी कैंची या दांत से ना काटे। यह आपके सुहाग की डोर है, इसे आपको अपने हाथों से ही तोड़ना है। और दूसरी बात, पूजा में चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में उसी वक्त भरे, घर आकर नहीं। वह साक्षात सावित्री का आशीर्वाद है, उसे वही ग्रहण करें। दोस्तों, वट सावित्री सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये भारतीय नारी के उस आत्मविश्वास का उत्सव है जो कहता है कि अगर मैं अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाऊं तो मैं किसी भी मुसीबत से टकरा सकती हूं। इस साल 16 मई 2026 को जब आप धागा लपेटें तो सिर्फ रस्में पूरी ना करें, उस धागे के हर रेशे में अपना विश्वास भर दें। अगर आपको आज की ये जानकारी, ये कथा और ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। मुझे हर कमेंट में आपकी उपस्थिति चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को अपनी ननद, देवरानी और सहेलियों के साथ अब भी शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की पूजा अधूरी रहने से बच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।